अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, आजकल हमारे माशरे में इस्लामी तहज़ीब के बजाय अगियार की तहज़ीब को अपनाना और यूरोपियन तहज़ीब को अपनाने का रवाज ये बढ़ता ही जा रहा है। हमारे नौजवानों को देखिए, इनके लाइफस्टाइल को देखिए, इनके कपड़े, इनके रहन सहन का तरीक़ा, ये 99% ये अगियार का होता है और यूरोपियन तहज़ीब को अपनाते हैं। इन्हें सुन्नत लिबास पहनना पसंद नहीं है, मसनून टोपी पहनना पसंद नहीं है, इन्हें मसनून कपड़े, मसनून लिबास, इसी तरह मसनून चेहरा रखना इन लोगों को पसंद नहीं है। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लामी तहज़ीब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़े अल्लाह की एक देन है और आता है हम लोगों के लिए। हम इस तहज़ीब को छोड़कर, इस मुबारक तहज़ीब को छोड़कर अगर अगियार की तहज़ीब को अपनाते हैं, यूरोपियन तहज़ीब को अपनाते हैं, उसे हम भाव देते हैं, उसे अहमियत और इम्पोर्टेंस देते हैं, तो मेरे अजीज़ों और दोस्तों, ये इस्लामी तहज़ीब की नाशुक्री और नाक़दरी है। इसलिए नौजवानों को खुसूसी तौर पर और दीगर लोगों को भी चाहिए कि वो इस्लामी तहज़ीब को अपनाएं, अपने लिबास में, अपने पहरावे में, अपने चेहरे में, अपने रहन सहन में, हर एतबार से इस्लामी तहज़ीब के दामन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे अजीज़ और दोस्तों, इसी तरह का एक मसला मैं आज बयान करने वाला हूँ जो अमूमन बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। वो मसला है कि यूरोपियन तहज़ीब और अगियार के देखा देखी अपने सर के बालों की कटिंग करवाना और हेयर स्टाइल। जी हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तफसीलात सर के बालों के मुताल्लिक साबित हैं, उससे ये बात पता चलती है कि अगर कोई बाल रखना चाहता है तो इसमें कोई हरज नहीं है। अगर किसी को बड़े बाल रखने का शौक़ है तो यकीनन वो रख सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधे तक बाल रखे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिम्मा, जुम्मा और वफरा, इस तरह 3 तरह के बाल रखना साबित है। जी हाँ, जुम्मा कहते हैं कि जो बाल कंधों तक होते हैं उसे अरबी में जुम्मा कहा जाता है, और लिम्मा कहते हैं जो बाल कानों की लौ तक होते हैं, इसे लिम्मा कहा जाता है, और जो बाल कानों के दरमियान तक होते हैं उसे वफरा कहा जाता है। तो हदीस शरीफ से ये तीनों कैफियतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कम से कम कानों तक रहते थे, कानों के दरमियान तक रहते थे, और बढ़ जाते तो कभी कानों की लौ तक आ जाते और कभी और भी बढ़ जाते तो कंधे मुबारक तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक होते थे। अलबत्ता कंधे से नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बालों को बढ़ने नहीं देते थे। इसलिए अगर कोई बाल रखना चाहता है तो यकीनन वो रख सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। वो कानों तक रखे, कानों के दरमियान या कानों के लौ तक रखे, कंधे तक रखें, लेकिन कंधों से नीचे बाल बढ़ाना ये औरतों की मुशाबहत होती है। अगियार की मुशाबहत की वजह से ये जायज़ नहीं होता। इसी तरह अगर कोई बाल रखना नहीं चाहता, इसलिए कि अगर बाल रखना है तो उन बालों का इकराम करना भी ज़रूरी है। बालों का इकराम ये है कि बालों में तेल लगाया जाए, उसे अच्छे से संवारा जाए, उसको अच्छे से तहज़ीब और सलीके के साथ रखे जाए। ऐसा नहीं है कि बाल रखे हैं, अब बाल बिखरे हुए हैं और बदतहज़ीबी मालूम हो रही है, तो ऐसा नहीं है। बल्कि अगर आपको बाल रखना है तो फिर उसका इकराम करे, तेल लगाए, उसमें कंघी करे, ताकि बदतहज़ीबी मालूम ना हो और बदनुमा मालूम ना हो। और अगर आप इतना सारा उसका इकराम नहीं कर सकते तो फिर आप अपने बालों को छोटा रखें, और बालों को कटवाने में और मुंडवाने में इस बात का खास ख्याल रखें कि सारे बाल एक जैसे बराबर सराबर काटे जाए। जी हाँ, कुछ हिस्से को काटना, कुछ हिस्से को बाकी रहने देना। जैसा कि आजकल अलग अलग कटिंगें निकली हैं, मेजर कट हैं, बेबी कट हैं, जिसमें सर के बाज़ हिस्से को काटा जाता है, बाज़ हिस्से सर के बाज़ हिस्से के बालों को काटा जाता है और बाज़ हिस्से को छोड़ दिया जाता है। अजीब अजीब किस्म के लोग ऐसे बाल काटते हैं कि देखने में बदनुमा और भद्दे मालूम होते हैं, लेकिन वो इस तरह की कटिंग करा के अपने आप को हीरो समझ रहे होते हैं। इस तरह से कटिंग करवा देते हैं, ऊपर बाल का गुच्छा होता है और इतना बदनुमा मालूम होता है, लेकिन फिर भी वो बाल कटवाने वाले अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं। तो मेरे अजीज और